नमस्कार। एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि वैदिक विद्याओं से रिलेटेड जो भी हम ज्ञान चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, आप उससे ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग की। फेस रीडिंग के 7 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम पहले दे चुके हैं, उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। फेस रीडिंग एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती किसी व्यक्ति के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ना उसे उससे पूछने की जरूरत है कि हम तेरे बारे में जानना चाहते हैं, कुछ कुछ हमें बता। अपना हाथ दिखा, अपना कुछ भी। आप फेस रीडिंग तो ऐसा है जैसे ग्लिम्स में आप देखेंगे, तुरंत उसके बारे में आप जजमेंटल होना शुरू हो जाएंगे। आपको जजमेंट मिल जाता है कि हाँ, मुझे इसको कैसे टैकल करना है, मुझे कैसे इस व्यक्ति को हैंडल करना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जिन लोगों की आईब्रोज कर्व जैसे होती हैं, वो बहुत आर्टिस्टिक ड्रामेस्टिक होते हैं, बहुत लग्जरी को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम आज आईब्रोज के बारे में उसको सेकंड स्टेप में लेकर के आते हैं कि मैंने पाया कि जो लोगों की आईब्रोज दो टाइप से होती हैं। एक लोअर सेट होती है आंख, और जो दोनों आंखें हैं ना, ये आंख और ये आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है, ये अगर ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति को समझाना, उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम होता है। उस व्यक्ति को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे इसमें गैप बहुत कम होता है, जिससे मेरा तो मिडल टाइप है, और का बहुत कम भी होता है, तो अगर ये गैप कम होता है तो ये लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है दूसरों के प्रभाव में, बहकावे में, ये कह सकते हैं बहकावे में आ जाते हैं। एक लोग कहते हैं ना, तू तो बहुत जल्दी किसी के कहे में आ जाता है, तो ये लोग वो होते हैं। ये बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। जो लोगों के आईब्रोज का जो मिडिल होता है, ये मेंटेन होके चलते हैं, बैलेंसिंग होते हैं। कभी जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी देर में आते हैं। ये बैलेंस रहता है इनका। ऐसा नहीं कि एकदम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम जो है समझ नहीं आता इनको, इनकी बुद्धि खराब है। दोनों ये मिडल मेंटेन करके रहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जिन लोगों के डिम्पल पड़ता है, बहुत लोगों के पड़ता है, बहुत लोग कहते हैं अरे वाह बड़ा सुंदर लगता है, जबकि साइंस तो ये कहती है कि एक तरीके से ये जो है डिफेक्ट है, कि आपका वो पार्ट जो है डेवलप नहीं हो पाया, तो डिम्पल बन गया। लेकिन हमने ये पाया कि जो लोगों के पास डिम्पल है, वो जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। उनको हर चीज़ में लग्जरी चाहिए होती है, या लग्जरी चीज़ों का शौक बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। होता तो सभी को है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ये हर पल को एंजॉय करना जानते हैं, कैसे एंजॉय करना है। फन इनकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट होता है, कैसे आनंद उठाया जाए, आनंद में रहने वाले होते हैं, हर चीज को बड़े आनंदित तरीके से करते हैं। आप इनके जीवन को देखेंगे तो एक डिफरेंट, इनके पास शुक्र का प्रभाव पड़ता है, तो डिफरेंट तरीके से जीवन को, लाइफ स्टाइल को बड़े अच्छे से ये हर चीज को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से जीवन को जीते हैं ये लोग। ऐसे ही आप पाएंगे कि जिनके जो लिप्स होते हैं, जो अपर लिप्स जिनके बड़े होते हैं, वो संसार को कुछ देने का काम करते हैं। जिनके भी अपर लिप्स बड़े होंगे, वो उनको दूसरे को प्यार देना, ज्ञान देना, दूसरे के लिए कुछ सेक्रीफाई करना, ये बड़ा उनका नेचर होगा। उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, उसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। जिन हमने लास्ट उसमें वीडियो में बताया था लोअर लिप्स के बारे में, अगर आप लोअर लिप्स क्या कहते हैं इसके बारे में बड़ा रिसर्च किया था हमने, तो वो फर्स्ट पार्ट में। आज हम बात कर रहे हैं कि अपर लिप्स अगर बड़े हो तो क्या होता है। अपर वाले जिनके बड़े होते हैं, वो संसार को देने का काम करते हैं। उनको किसी को दे के, किसी के लिए कुछ करके खुशी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना, तुझे तो आदत है ये सब की करने की। ये लोग वो होते हैं जो दूसरों को करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर कुछ लोगों के लिप्स बिल्कुल थिन है, अपर दोनों थिन है बिल्कुल, अगर लिप्स बिल्कुल पतले पतले लिप्स होते हैं कुछ लोगों के, तो समझ लीजिए अगर होठ जो है बिल्कुल पतले हैं, तो ये लोग ना फालतू बकवास में बिलीव नहीं करते। कहते हैं ना, मुद्दे की बात कर, काम की बात कर। बात क्या है,
ये फैक्ट पे बात करते हैं, इनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, ये ज़्यादा पचड़ों में पड़ने में बिलीव नहीं करते। तो जो भी लोग के लिप्स पतले होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्ट लविंग होते हैं। उनको जो है अपने काम से ही मतलब होता है, दूसरों के चक्कर में पड़ने में, झंझटों में पड़ने में, विवाद में पड़ने में, दूसरों के मसले सुलझाने में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, ये तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। किसी के लाइफ का अगर पैटर्न जानना है तो सिर्फ उसकी आईब्रोज देखिए। अगर जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी आर्टिस्टिक आईब्रोज होंगी, वो व्यक्ति उतना ही प्रसिद्ध होता है, उतना ही नेम फेम धन या रिच होता है। जिसकी आईब्रो जितनी ज़्यादा डिस्टर्ब, कटी फटी या मोटी या बुशी टाइप की होंगी, उसमें उतना ही संघर्ष, उतना ही स्ट्रगल होता है। आप किसी भी पुराने 100 साल में जितने भी हजार लोग हैं, जितने जिनकी फोटो अवेलेबल्स हैं, आप उन सब की आईब्रोज देख लीजिए। कुछ लोगों की आईब्रोज ना आपको रूखी रूखी सी लगेंगी, बहुत मोटे मोटे बाल, अपने भी हैं। मैंने बहुत सारे जो फेमस संत है ना, उनकी भी आईब्रोज देखी हैं, उनकी आईब्रोज भी एकदम बिल्कुल पतली, महीन, आर्टिस्टिक, धनुष बाण जैसी तनी हुई, कर्व लिए हुए, बहुत सुंदर, नहीं कटी फटी नहीं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम है बाबा नीम करोली, मैंने कई बार देखी उनके आईब्रोज। या जितने भी मैंने प्रिंस देखे, या मैंने कोई भी देखा, मैंने सेलिब्रिटी देखा जो बहुत फेमस है, उनकी आईब्रोज बहुत अच्छी हैं। आप भी ऑब्जर्व करें, देखें, पिछले 100 सालों में जितने भी लोगों की आप आईब्रोज देखेंगे जो फेमस हैं, उनकी आईब्रोज बहुत अच्छी है। और जो भी अपने जीवन में राइज कर रहे हैं ना, समाज में, देश में, दुनिया में, सबका एक दायरा होता है। कोई गली में फेमस है, कोई मोहल्ले में फेमस है, कोई शहर में फेमस है, कोई राष्ट्र में फेमस है, कोई दुनिया में फेमस है, कोई अपने फील्ड में फेमस है। तो फेमस हो तो उसकी आईब्रोज जरूर आपको बहुत अच्छे पैटर्न पे मिलेंगी, ये आप ऑब्जर्व करें। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके कहीं ना कहीं आईब्रोज के पैटर्न जरूर कहीं ना कहीं उसके डिस्टर्ब मिलेंगे आपको, एक बेसिक फैक्ट है ये। आंखें जो संसार को दिखाती हैं, संसार को देखने का आनंद देती हैं, उन्हें देखने मात्र से आपको पता लग जाएगा। जल्दी ही हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, आपके लाइक करने से ही बहुत लोगों तक पहुंचेगा, और उतनी जल्दी हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम इसका पार्ट 3 बनाएं। अगर कोई सीखना चाहता है तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकता है। जितने भी फैक्ट हमने बताए हैं, आप उनको चेक करें, टेस्ट करें और हमें बताएं। 100% कुछ भी सच नहीं होता। हाँ, अगर ये 60 अबव जाता है तो ये बहुत मैटर करता है, 50 से ऊपर भी जाता है तो मैटर करता है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता, और भी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। जैसे कि आप खाली रोटी खा करके नहीं हो सकते ना, सब्जी भी चाहिए, कभी कभी आपको सब्जी में टेस्ट डिफरेंट चाहिए, रोज एक दाल नहीं खा सकते, रोटी भले ही सेम रहे। तो वैसे कुछ और चीज़ भी ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। नमस्कार।